हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आयुष श्रीवास्तव एंड आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट जुडिशरी गोल्ड। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने यूट्यूब लेक्चर की एक नई सीरीज लेके, जो कि होने वाली है लीगल अपडेट वीकली राउंडअप। इस पूरे ही वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों के साथ हर हफ्ते मुखातिब होऊंगा और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं बेसिकली आपको पूरे हफ्ते जो कि इस देश में लीगल अपडेट हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को इस हफ्ते के साथ, जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। 6 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हुए थे जो कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बी का स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको जानना जरूरी है आपके करियर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मंडे से। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टॉप द रिमूवल ऑफ शिवाजी महाराज स्टैच्यूट। सो बेसिकली यहां पे एक Bombay High Court had ordered the removal of Shivaji Maharaj statue because it was built on the land of Mor Port Authority without their permission. The High Court also criticized the Goa government for not taking the action earlier. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद दिस ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बिकॉज द पिटिशनर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिटिशनर विड्रॉ देयर केस बट वर अलाउड टू अप्रोच द बॉम्बे हाई कोर्ट अगेन इफ दे वांट एनी मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल शब्दों में ये बोल दिया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी स्टैच्यूट, कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप में कल्चरल या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, बट वो किसी भी तरीके से लॉ के अबव नहीं हो सकता, उसे फिर भी लॉ को फॉलो करना जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अगेन नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट टू हेयर प्ली रिगार्डिंग सीएम विजयस मीटिंग विथ करूर स्टैम्पेड विक्टिम। सो बेसिकली यहां पे हुआ क्या था, द डीएमके हैज फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच दे आर्ग्यूड दैट द एक्टर politician C. Joseph Vijaya proposed meeting with families of the Karur stampede victims where the financial help and government jobs were expected to be announced. यहां पे डर ये था कि ये मीटिंग्स might influence the witnesses in the ongoing CBI investigation. तो ये डीएमके का एक आरोप था सीएम के ऊपर कि उनकी मीटिंग के चलते ये कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है उनमें जो विटनेसेस हैं उनको प्रिजुडिस कर सकती हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हियर द मैटर अर्जेंटली बट did not express any opinion on whether the claim was correct or not. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंटली मैटर को सुनने के लिए तो हानि भर दी है, लेकिन अभी कोई भी इस पे अपनी टिप्पणी नहीं की है कि whether the claim was correct or not. तो again this is something which you guys need to know. आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे सीनियर एडवोकेट क्रिटिसाइज द कोलिजियम सिस्टम। बहुत देर से ही सही, लेकिन किसी ने क्रिटिसाइज तो किया। क्या क्रिटिसिज्म है एक बार इसको देखते हैं। बेसिकली सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे डिस्क्राइब द कोलिजियम सिस्टम एज अ कंप्लीट फेलियर। जी हाँ, इन्होंने इसे कंप्लीट फेलियर का नाम दिया है क्योंकि इट लैक्स द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी ने तो समझा इस बात को, चलिए अच्छी बात है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल who had argued the famous second judge case in 1993। बिल्कुल सही बात है। अगेन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे देखने मिल जाती है जो कि आपका सेकंड जज केस था, इसको आर्ग्यू किया गया था बाय द कपिल सिब्बल, नन अदर देन द सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी। He said he now regret the supporting the system because it has not developed as expected। इनका कहना है कि ये अब अपने उस केस को रिग्रेट करते हैं जहां पे उन्होंने इस कोलिजियम सिस्टम के फेवर में आर्ग्यूमेंट किए थे। उनका कहना है कि अब ये जो सिस्टम है उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था
कि ये डेवलप होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, जो कि है 7th ऑफ जुलाई का। देखते हैं कि 7th ऑफ जुलाई में हमारे देश में क्या लीगल डेवलपमेंट हुआ था। Basically, Pune court heard evidence in Rahul Gandhi defamation case related to Savarkar. Basically, लंदन के एक स्पीच में इन 2023 मिस्टर राहुल गांधी allegedly defame Savarkar. So basically, there is a criminal defamation case against Mr. Rahul Gandhi for his 2023 स्पीच, 2023 में दी गई स्पीच जो कि उन्होंने लंदन में दी थी। इन लंदन सावरकर्स ग्रैंड नेफ्यू अपीयर्ड बिफोर द पुणे कोर्ट, और उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल किया था। नाउ उसमें क्या डेवलपमेंट है? ऑन 7th ऑफ जुलाई ही बेसिकली 7th ऑफ जुलाई में ये केस ये डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली मिस्टर राहुल गांधी हैज एडमिटेड दैट वीडी सावरकर हैड फाइल्ड मर्सी पिटिशन एज ऑफिशियल रिकॉर्ड शोज। However, he refused to say whether calling Savarkar a Mafivir or British agent was a statement of a fact or merely an ओपिनियन। तो बेसिकली यहां पे राहुल गांधी ने ये बोला है कि उन्होंने ये जरूर अपनी स्पीच में बोला था दैट ही इज अ माफीवीर और अ ब्रिटिश एजेंट, लेकिन यहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये जो उन्होंने बोला है, बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और मेयरली एन ओपिनियन। ठीक है, तो इस बात पे द ट्रायल कोर्ट विल कंटिन्यू टू डिटरमाइन वेदर द राहुल गांधीज रिमार्क अमाउंट टू क्रिमिनल डेफिमेशन और नॉट। तो बेसिकली यहां पे सिर्फ एक लीगल डेवलपमेंट है, इस केस में अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। राहुल गांधी ने बस अपना स्टेटमेंट यहां पे क्लेरिफाई किया है। आगे चलते हैं। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टॉप सीएम विजय एंड अदर्स फ्रॉम मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट। बेसिकली अगेन यहां पे द डीएमके पार्टी requested the Supreme Court to stop Chief Minister Vijay, Minister Advaya Arjuna and other from making public statement while the CBI investigation was going on। ये वही इन्वेस्टिगेशन है जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जो डीएमके हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सीएम है उन्हें पब्लिक फोरम पे जाके पब्लिक स्टेटमेंट देने से रोका जाए। ये एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डीएमके ने की थी, ऑन विच सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन हाउ सच रिक्वेस्ट कुड बी मेंटेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिक्वेस्ट हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज विजय वॉज नॉट इवन एक्यूज इन दी एफआईआर। आप एफआईआर में उनका वो एफआईआर में एक्यूज भी नहीं है, तो हाउ कैन वी स्टॉप हिम फ्रॉम मेकिंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट बिकॉज ही इज अ पब्लिक फिगर। The court also stated that the speech of an elected representative cannot be restricted without a valid legal reason. Simple as that. आप किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि इलेक्टेड बाय पीपल है, उसे आप पब्लिक फोरम पे जाके पब्लिक स्टेटमेंट देने से नहीं रोक सकते unless and until there is a valid legal reasons. The petitioner withdraw the case and the court dismiss it without granting any relief. ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच जनता पार्टी। अब अ टॉकिंग पॉइंट जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को लेके एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था। बेसिकली यहां पे हुआ क्या था कि ड्यूरिंग द नीट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट हैज अप्रोच द कोर्ट और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पे ब्लॉकेज लगा दिया था। बेसिकली उसको ब्लॉक कर दिया गया था। द एक्स अकाउंट of the satirical group Cockroach Janata Party was blocked because of authorities feared that it might create panic during NEET examination. So on that basis,
After the NEET examination ended, Delhi High Court had held that the reason of blocking the account no longer existed, and for that reason central government also had no objection. The court declared that the account of Cockroach Janata Party to be restored, और उसके बाद से अभी एट नाउ एक्स पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट है उसको रिस्टोर कर दिया गया है. On the same date, Gujarat High Court upholds the conviction in 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है हमें इस पूरे ही वीक में, जिसमें जो गुजरात हाई कोर्ट है उसमें 2008 में जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बेसिकली उसकी उनकी कन्विक्ट्स को जो पनिशमेंट दी गई थी उन्हें अपहेल्ड कर दिया गया है. द गुजरात हाई कोर्ट upheld the conviction in the 2008 Ahmedabad serial blast case. The court confirmed the death penalty for 38 convicts and life imprisonment for 11 convicts. Okay, so here more than 50 people were killed and 200 people were injured in the blast. तो इसकी ग्रेविटी देखते हुए और इसकी सीवियरिटी देखते हुए इस दिन गुजरात हाई कोर्ट ने जो कि 38 कन्विक्ट्स थे उनको डेथ पेनल्टी और 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है उसको अपहेल्ड कर दिया था. अब आते हैं हम नेक्स्ट डे पे, दैट इज 8th of July. 8th of July को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सीक्स CBSE's reply on Gulf students क्लास 12th असेसमेंट चैलेंज. बेसिकली इस दिन हुआ क्या था, सम CBSE क्लास 12 स्टूडेंट who are studying in Gulf country challenged the alternative assessment method used after the examination were cancelled. So on this they argued that the assessment formula did not consider the different circumstance of overseas schools and placed them at a disadvantage compared to the students studying in India. तो बेसिकली यहां पे जो असेसमेंट मेथड है, जो गल्फ कंट्रीज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से जो असेसमेंट मेथड है वो सारे ही सर्कमस्टेंस को नहीं लेता है इन अकाउंट, और उस बेसिस से जो गल्फ कंट्री में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं और जो इंडिया में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं वो एक सिमिलर पेडिस्टल पे नहीं आते हैं, और गल्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज स्टेज पे रहते हैं. तो on this Supreme Court issued a notice to CBSE and asked it to file its response. The court has not expressed any opinion on whether the students' claims are correct or not. तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक जवाब मांगा है CBSE से कि आपका इस बारे में क्या कहना है, और कोई भी टिप्पणी करने से बेसिकली वो भी बचे हैं. ठीक है, चल इसी दिन सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन तमिलनाडु's अपील ऑन रिजर्वेशन फॉर converts to Islam. Basically, Madras High Court had set aside the Tamil Nadu government order that generated backward class reservation to people who converted to Islam. The High Court held that there was no sufficient evidence to justify the policy. The Tamil Nadu government challenged the decision in the Supreme Court. It argued that social and educational backwardness does not automatically disappear after religious conversion, and that the policy promotes substantive equality under Article 15 and Article 16 of the Constitution. अब यहाँ पे मैटर सबजुडाइज्ड है. सुप्रीम कोर्ट विल नाउ एग्जामिन द इशू. Okay, so this is again an important thing to be noted, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गॉट इन्वॉल्व. तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि देश में अभी क्या चल रहा है. नाउ on the other hand, Supreme Court upholds dismissal of insolvency plea against the
Acer Power, Gujarat. So, an operational creditor filed an application to start the cooperative insolvency resolution process against the Acer Power Gujarat for non-payment of its due. So basically, जो एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अगेंस्ट के अंदर अगेंस्ट द एसर पावर जो कि गुजरात में सिचुएटेड है फॉर देयर इंसॉल्वेंसी बिकॉज उस इंस्टीट्यूट ने कोई ड्यूज उसके थे जो कि पेमेंट नहीं किए थे. बोथ द NCLT and NCLET rejected the application because there was genuine dispute regarding the alleged default. तो बेसिकली इस एप्लीकेशन को डिसरिगार्ड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है. On which Supreme Court agreed that these decision, it held that the insolvency proceeding under IBC cannot be issued as a tool to pressure a company into paying dispute debt. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का भी यह मानना है कि IBC की प्रोसीडिंग सिर्फ इस कारण से नहीं चलाई जा सकती. बेसिकली कंपनी को प्रेशर राइज करने के लिए IBC की प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती. ओके, चल आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 9 जुलाई के ऊपर, दैट इज थर्सडे. इस दिन सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एडजॉर्न एशियन गेम ड्रेसेज टीम सिलेक्शन केस आफ्टर जज रेस्क्यूज. अ पिटिशन चैलेंज द सिलेक्शन ऑफ इंडियाज ड्रेसेज टीम फॉर द 2026 एशियन गेम्स came before the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचता है जिसमें जस्टिस केवी विश्वनानंद rescued himself from hearing the case without giving any reason, which is a normal judicial practice. उन्होंने अपने आप को उस केस को सुनने से अलग किया गया. Because as a result, the case was postponed and will now be heard by another bench. The court did not express any opinion on the merit of the case. अभी उन्होंने सिर्फ अपने आप को इस केस से अलग हटाया है और इस केस को सुनने से बेसिकली अपने आप को इस केस से अलग कर दिया है और केस अभी दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है. On the same date, Allahabad High Court, voter cannot demand de-reservation of constituency. देखते हैं इस दिन Allahabad High Court क्या कर रहे थे. Allahabad High Court held that the right to vote does not include the right to demand that a reserved constituency be converted into a general constituency simply because a voter prefer to vote for a general category candidate. ये आपका right नहीं है. ठीक है, being a citizen of India, this is not your right. The court explained that reservation of constituency for SC/ST is decided through the constitutional process of delimitation and cannot be changed based on the individual preference. तो again ये एक important information है आप सभी लोगों के लिए. On the same day, Supreme Court criticized AIIMS एक्टिंग डायरेक्टर इन DNA टेस्ट केस. DNA जहां भी आए बच्चों ध्यान रखना, DNA हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आता है लीगल डेवलपमेंट में. द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर डायरेक्टेड AIIMS टू एक्सप्लेन द डिले इन कंडक्टिंग अ कोर्ट ऑर्डर DNA टेस्ट. Instead of submitting the required explanation, AIIMS files an affidavit. The court strongly criticized this non-compliance. AIIMS explained that the delay occurred because of the concerned officer had retired. तो AIIMS की तरफ से ये कहना है कि जो concerned officer था वो retired हो गए थे, that is why this delay occurred. Later, AIIMS filed the correct document and offered the unconditional apology. After accepting the apology and receiving an assurance that such mistake would not happen again, Supreme Court closed the competent कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग. कोर्ट ने ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को क्लोज कर दिया. ठीक है, सो सिंपल पॉइंट क्या है? सिंपल पॉइंट यही है कि कोर्ट एक्सेप्ट्स देयर डायरेक्शन टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन किसी अथॉरिटी को दिया है तो दैट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. Calcutta High Court allowed TMC to use frozen bank account for essential expenses.
The Calcutta High Court allowed the Trinamool Congress to make limited withdrawal from its 3 frozen bank account. Basically ये एक मैटर था with respect to the bank accounts. The money can be used only for essential expense such as payment of salaries, utility bills, and office expenses. These transactions will be monitored by the court-appointed special officer. ठीक, दैट्स इट। इस पूरे ही वीक में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, लीगल डेवलपमेंट इस पूरे देश में हुए थे, वो मैंने आप सभी लोगों को बताया। आई होप ये जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हर वीक आप लोगों के समक्ष आएंगे, हर वीक आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट इस पूरे देश में हो रहे हैं वो आपको समझाएंगे। आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि इस पूरे ही वीडियो लेक्चर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, आप प्लीज उसको अपने साथ रखिए, अपने माइंड में सेट करके रखिए। हो सकता है कहीं आपसे इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए, या हो सकता है किसी इंटरव्यू में आपसे ये सारी चीजें पूछ ली जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी।